वीडियो में आपने देखा था कि किंग यंगजू तलवार निकाल कर किंग जोंग को गुस्से से देखता है, फिर तलवार उसकी तरफ फेंक देता है और उसे किंग साधु समझकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम अपने बूढ़े बाप के दिल पर वार कैसे कर सकते हो? आपकी कहानी अपनी था। ये सुनते ही किंग जोंग रो कर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि वो साधु नहीं किंग जोंग है। ये सुनकर किंग यंगजू हैरान हो जाता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए यंग यो से पूछता है। यंग यो से बताता है कि ये किंग साधु नहीं किंग जोंग है। ये पता चलने के बाद कि वो जिस शख्स को तकलीफ पहुंचा रहा है वो किंग जोंग है, वो अपना सर पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो नहीं जानता कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि बादशाह की हैसियत से वो सही फैसला नहीं कर सकता। किंग जोंग से कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो वो उसका ये हुक्म मानेगा और कहता है कि दोबारा खड़े हो जाओ और बादशाह की हैसियत से अपना आखिरी कर्तव्य अदा करो। सोंग ड्यूक और क्वीन जंगसुन किंग यंगजू के पास जा रहे होते हैं। लेडी जो सोंग ड्यूक को क्वीन जंगसुन के साथ देखकर हैरान हो जाती है। फिर एक नौकरानी लेडी जो के कान में कुछ बताती है, जिसे सुनकर लेडी जो परेशान हो जाती है। क्वीन जंगसुन अंदर आती है तो किंग यंगजू यहाँ आने की वजह पूछता है। पहले तो क्वीन जंगसुन माफ़ी मांगती है, फिर किंग यंगजू से कहती है कि एक डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना ज़रूरी है। किंग यंगजू सोच रहा होता है कि ये किस डॉक्यूमेंट की बात कर रही है। किंग यंगजू को याद ना आने पर वो सोंग ड्यू से कहती है कि वो किंग यंगजू को वो जगह बताए जहाँ डॉक्यूमेंट मौजूद है। सोंग ड्यू कुछ कहने ही वाली होती है कि लेडी जो वहाँ आती है और अपने साथ सोंग ड्यू को झुकने पर मजबूर करती है और किंग यंगजू से कहती है कि ये नादान नौकरानी नहीं जानती कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर वो क्वीन जंगसुन से कहती है कि मैं नहीं जानती कि इसने आपसे क्या कहा जिस वजह से आप यहाँ आई, पर इसने आपको जो कुछ भी बताया सब झूठ है। मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगी, वो इसे सजा देंगे। ये कहते ही वो इसे ले जा रही होती है कि तभी जोर से बादल गरजने लगते हैं, जिसकी आवाज से किंग यंगजू डर जाता है। सोंग ड्यूक इस बात का फायदा उठाकर किंग यंगजू के करीब जाकर घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि 1762 में जब उसे पता चला कि किंग साधु मर चुका है तो उसने खुद से एक डॉक्यूमेंट लिखा और शाही मोहर लगाया। उसने अपने वादे के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट बनाया और कहीं छुपा दिया। फिर वो किंग यंगजू से रिक्वेस्ट करती है कि उस शख्स को याद करे जिससे उसने वादा किया और उस जगह को याद करे जहां वो डॉक्यूमेंट छुपाया गया। सोंग ड्यू की बातें सुनकर किंग यंगजू को याद आता है कि उसने वो डॉक्यूमेंट कहाँ छुपाया। वो अपने तख्त के पीछे दीवार के पास जाता है और वहां से वो डॉक्यूमेंट निकालता है। और उसे पढ़कर रोने लगता है। फिर वो सबको बताता है कि उसने प्रिंस साधु के मरने के बाद तख्त किंग जोंग को देने का वादा किया था। सच पता लगने के बाद किंग जोंग भी रोने लगता है। किंग यंगजू हुआन के बेटे से कहता है कि वो हुआन को यहाँ बुलाए। लेडी जो मौके का फायदा उठाकर उसके साथ बाहर जाकर भागते हुए जा रही होती है। हुआन वहाँ आती है। किंग यंगजू उसे शाही मोहर किंग जोंग के हवाले करने को कहता है। हुआन उसके सामने झुककर रोने लगती है और कहती है कि अगर वो ऐसा करती है तो लोग सोचेंगे कि किंग यंगजू मर चुका है। किंग यंगजू से बताता है कि वो बादशाह की हैसियत से मर ही चुका है। फिर वो सबको बताता है कि अब किंग जोंग ही इस तख्त पर बैठेगा। फिर वो हुआन से कहता है कि उसे किंग जोंग को ये देना होगा। उसके पास भी कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो शाही मोहर किंग जोंग को दे देती है। आखिरकार सोंग ड्यू की वजह से किंग यंगजू की यादाश्त वापस आई और किंग जोंग बादशाह बना। लेडी जो भागते हुए अपने खुफिया जगह आती है। वो जमीन से बादशाह का ड्रेस उठाकर देखने लगती है। वहीं वुल्हाय भी आ जाती है। लेडी जो बादशाह के कपड़ों से पेपर निकाल कर आग में डाल देती है और वुल्हाय से कहती है कि नए बादशाह पे ट्रस्ट ना करे। उसके बाद ताए हु किंग जोंग के महल आता है और सबको बताता है कि अब से किंग जोंग बादशाह है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ताए हु जा रहा होता है कि लेडी सुई उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसने सोंग ड्यू को देखा। ताए हु बताता है कि उसने उसे क्वीन जंगसुन के महल में देखा था। दूसरी तरफ सोंग ड्यू क्वीन जंगसुन को रिस्पेक्ट देती है और किंग जोंग की हेल्प करने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो किंग साधु के महल आती है और रात तक वहीं रुक जाती है। किंग जोंग भी वहां आता है और सोंग ड्यू को देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सोंग ड्यू उसे बताती है कि वो उससे मिलने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो किंग जोंग से उसके जख्म के बारे में पूछकर उसके हाथ को देखने लगती है।
और उससे पूछती है कि क्या उसे अभी भी तकलीफ हो रही है। किंग जोंग उससे कहता है कि आज वो कई लोगों से मिला लेकिन किसी ने भी उससे उसके जख्म के बारे में नहीं पूछा। सोंग ड्यूक वो पहली शख्स है जिसने उससे पूछा और उसकी फिक्र की और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही होगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। ये सुनकर सोंग ड्यूक उसका हाथ छोड़ देती है, ये कहकर के उसे सिर्फ उसके जख्म की फिक्र थी और वो कोई डॉक्टर नहीं, उसे नहीं पता कि ये कैसे ठीक होगा। किंग जोंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि वो क्या कर सकती है क्या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपना माइंड बना लिया है। वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहता है पर वो अभी कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं। वो उसे बाद में बताएगा कि वो उसके बारे में क्या फील करता है और उससे भी बाद में पूछेगा कि वो उसके बारे में क्या फील करती है। लेडी जो कमरे में बैठी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही होती है, तभी वहाँ बॉडीगार्ड आते हैं उसे अरेस्ट करने। लेकिन लेडी जो उनसे कहती है कि वो खुद जेल जाना चाहती है क्योंकि वो कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उसकी बात सुनकर वो उसे खुद जेल जाने देते हैं। उसके जेल जाने के बाद किंग यंगजू उसे अपने पास बुलाता है। लेडी जो वहाँ आती है और किंग यंगजू को रिस्पेक्ट देकर बैठ जाती है। किंग यंगजू से कहता है कि उसे पता चला कि उसने किंग जोंग को मारने की कोशिश की। वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेडी जो उसे बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लेडी योंग से बहुत नफरत करती थी और कहती है कि किंग यंगजू ने उसे धोखा दिया और योंग से शादी की जबकि उसने अपनी जान लगा दी उसे बादशाह बनाने में। उसकी बातें सुनकर किंग यंगजू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया इसके लिए वो खुद को कसूरवार ठहराता है। वो उसे यहाँ से दूर जाने को कहता है और एक अच्छी जिंदगी गुजारने को कहता है क्योंकि वो उससे आज भी बहुत प्यार करता है और उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। एक दूसरे को अपनी जिंदगी का पछतावा बताने के बाद लेडी जो खुद को किंग यंगजू के सामने मार देती है। किंग यंगजू उसे अपने सामने मरता देख रोने लगते हैं क्योंकि वो उससे प्यारी नहीं उसे अपनी अच्छी दोस्त भी समझता था जो अब मर चुकी है। दूसरी तरफ हुआन का बेटा किंग जोंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मां के बदले उसे सजा दे। पहले तो किंग जोंग ये कहकर मना कर देता है कि वो ये डिजर्व करती है पर वो कहता है कि बहुत साल पहले जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है वैसे ही उसने किंग यंगजू से रिक्वेस्ट की थी किंग साधु को ना मारने की, पर किंग यंगजू ने उसकी बात नहीं सुनी। ये सुनकर किंग जोंग उसकी बात मान लेता है जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है ये बताने कि किंग जोंग ने वादा किया है कि वो उसे नहीं मारेगा। ये न्यूज़ सुनकर हुआन खुश होकर किंग यंगजू से मिलने जा रही होती है कि उसका बेटा उसे रोकता है और कहता है कि जिस दिन से मैं आपका बेटा बना तब से सब मुझसे जेलस होने लगे क्योंकि एक मामूली सा बच्चा रातों रात बादशाह का पोता बन गया। जब मैं आपका बेटा बना तब मैं बहुत खुश था, इतना खुश कि आप सोच भी नहीं सकती। मैं मरने के बाद भी आपका बेटा बनने का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर अपनी माँ को लास्ट रिस्पेक्ट देकर चला जाता है। हुआन भी समझ जाती है कि ये उसके बेटे के साथ आखिरी मुलाकात है। वो उसके पीछे जाती है और रो कर कहती है कि कहीं नहीं जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर वो नहीं रुक सकता क्योंकि उसने तो अपनी माँ की जान के बदले अपनी जान कुर्बान की। सोतेला बेटा होकर भी उसने अपनी माँ को बचाया। दूसरी तरफ किंग जोंग किंग यंगजू के पास होता है जहां किंग यंगजू अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। किंग यंगजू किंग जोंग से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब वो इस जगह का बादशाह है। फिर वो अपने सामने किंग साधु को इमेजिन करता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया और फिर किंग जोंग के शोल्डर पर ही दम तोड़ देता है। किंग यंगजू के मरने के बाद किंग जोंग रो कर कह रहा होता है कि आपने मुझे बहुत तकलीफ दी, पहले मुझसे मेरे डैड को छीना, फिर मेरी दादी को, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। किंग यंगजू के मौत पर पूरा महल सोगवार है। मौत का अफसोस करने के बाद सब किंग जोंग का सामान बादशाह के महल ले जा रहे होते हैं क्योंकि बादशाह बनने की हैसियत से अब किंग जोंग वहीं रहेगा। लेडी जो और किंग यंगजू के बाद लेडी पार्क भी मर जाती है। सोंग ड्यूक और उसकी दोस्तें लेडी पार्क के कपड़ों को बॉक्स में डाल देती है। फिर वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि लेडी जो और लेडी योंग की मौत कितनी मुख्तलिफ थी। सोंग ड्यूक लेडी पार्क का सामान लेकर जा रही होती है तो सामने से किंग जोंग को देखती है जो किंग यंगजू के मौत के बाद बहुत टूटा हुआ और तकलीफ में दिखाई देता है।
किंग जोंग किंग यंगजू के महल आता है। वो तख्त की तरफ देखता है और किंग यंगजू को रिस्पेक्ट देता है और फिर उसके साथ गुजरे अच्छे और बुरे लम्हों को याद करता है और जाकर उस तख्त पर बैठकर खुद से कहता है कि नए बादशाह की हैसियत से अपनी ड्यूटी संभालो। वाइट ड्रेस के बाद किंग जोंग को रेड ड्रेस यानी कि बादशाह के ड्रेस पहने दिखाया जाता है। सॉन्ग द्यू किंग जोंग के लिए मेडिसिन लाती है और तायहू से कहती है कि वो किंग जोंग को इन्फॉर्म करे, लेकिन तायहू कहता है कि तुम कोई और नहीं हो, मुझे उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी करो और ठंड होने से पहले अंदर जाओ। सॉन्ग द्यू मेडिसिन लेकर अंदर जाती है तो किंग जोंग न्यू मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में बिजी होता है और सॉन्ग द्यू को वहीं इंतज़ार करना पड़ता है। सॉन्ग द्यू को इंतज़ार करता देख बॉडीगार्ड किंग जोंग को बताता है पर वो उसकी बात नहीं समझ पाता। वो दोबारा उसे बताता है तो किंग जोंग की नज़र सॉन्ग द्यूक पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि वो कितनी देर से यहाँ खड़ी थी। सॉन्ग द्यूक उसे बताती है कि 1.5 घंटे से। किंग जोंग उसे मेडिसिन रख कर जाने को कहता है पर सॉन्ग द्यूक मना कर देती है और जाकर उसके महल में उसका इंतज़ार करती है क्योंकि वो खुद उसे मेडिसिन देना चाहती है। मीटिंग खत्म होने के बाद किंग जोंग वापस आता है। सॉन्ग द्यूक उसे मेडिसिन देती है तो किंग जोंग कहता है ये ठंडी है। सॉन्ग द्यूक माफ़ी मांगती है और गर्म करने के लिए ले जा रही होती है तो किंग जोंग कहता है ये इसलिए ठंडी है क्योंकि मैंने आज फिर से तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करवाया। सॉन्ग द्यूक उसे मेडिसिन पिलाने के बाद जा रही होती है तो किंग जोंग उसे रोकता है और उसे कहता है कि उसे उसकी ज़रूरत है, कोड लेडी की हैसियत से नहीं बल्कि एक वाइफ की हैसियत से जिसके साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। किंग जोंग उस पर कोई प्रेशर नहीं देना चाहता इसलिए वो उसे सोचने के लिए कुछ दिन देता है। सॉन्ग द्यूक के जाने से पहले किंग जोंग उसे अपनी फीलिंग्स बता ही देता है कि वो सॉन्ग द्यूक के साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। ये सुनकर सॉन्ग द्यूक हैरान हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।